नया जीवन तूने दिया, पापों से छुड़ाया, चट्टानों पे तूने मुझे बैठाया। शैतान की ताकत से तूने मुझे छुड़ाया, गाऊंगा तेरे ही नाम सुबह शाम। जिंदा खुदा फिर से उठा, जीवन नया तूने दिया, यीशु मसीह है उसका नाम। छोड़ो भी सुरक्षा, मकान के अंदर भी सुरक्षा लगी है, और क्या क्या बड़े बड़े भवन में भी सुरक्षा लगी है, राजमहल में भी सुरक्षा लगी है। आप सुरक्षा को ढूंढ के फ्लाइट में जाएंगे, फ्लाइट में भी सुरक्षा लगी है। एक सालों के पहले तमिलनाडु में हमारा तीनों सेना का कैप्टन थे, जनरल क्या किया, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, तीनों में एक शब्द में कहने से डिफेंस का जो कैप्टन था, तीनों के सेना का कैप्टन कौन था? बीते साल का क्या नाम उनका? बिपिन राव। क्या मालूम है? दिल्ली से फ्लाइट में गया, उन्होंने, उनके परिवार, उनके पत्नी, बड़े बड़े एकदम चीफ, एकदम बड़े बड़े सेना का जनरल का ऑफिसर लोग थे, 14 लोग यात्रा करके सीधे कोयम्बतूर में पहुंचा। वहां का कार्यक्रम को उद्घाटन किया, जो भी फंक्शन मनाया। फिर वहां पर पहाड़ी इलाका, नीलगिरीस, ऊटी, कोडाईकनाल, उस नाम के जगह पर 500 एकड़ का बहुत बड़ा आर्मी का कैंपस, भारत का सेना का लोग जो भी प्रशिक्षण करने जाते हैं, वे लोग इंडिया में कुछ जगह में गए, सबसे साउथ इंडिया में टॉप जगह का, वहां पर पहाड़ के इलाका में बहुत बड़ा कैंपस, अगल बगल में कोई भी पहुंच नहीं सके, वहां खड़ा होकर ज्यादा समय देख नहीं सकेंगे। उसी जगह में आर्मी के जवान लोग को जो भी प्रशिक्षण उन्होंने पाया, उन दिनों में वहां पर क्या क्या एक डेडिकेशन या क्या पुरस्कार का समारोह सभा रखा गया है। हाँ, इसलिए वहां पर ग्रेजुएशन सर्विस था, लेकिन 20 मिनट यात्रा था कोयम्बतूर से वहां आने के लिए। 14 मिनट हेलीकॉप्टर ऊपर उठते हुए आ रहे थे। वे लोग सोच रहे थे ओनली फॉर 6 मिनट वी विल रीच आवर सेना का कैंपस में। अभी हम लोग ने सेना का कैंपस में कितना मिनट में पहुंच जाएंगे? 6 मिनट में पहुंच जाएंगे। वहां का कैंपस का जो क्या क्या फोर्स बैठ करके बातचीत कर रहे थे, आपका क्या क्या नेचुरल ठीक है, प्रकृति ठीक है, कितना स्पीड में आ रहे गए, यहाँ का पायलट उनसे बातचीत कर रहे गए। दिल्ली से कनेक्शन है, दिल्ली से टावर जुड़ा हुआ, कैंपस तमिलनाडु से जुड़ा हुआ, कोयम्बतूर से वे लोग भी बातचीत कर रहे थे। कैप्टन, हाँ 14 लोग, अचानक क्या हुआ पता नहीं गए, या प्रकृति का चलते हो, या मौसम के चलते हो, या फ्लाइट या हेलीकॉप्टर में कोई गड़बड़ी के चलते हो, सबका जान चला गया। आप लोग मालूम है कितना आदमी चला गया? 15 आदमी चला, एक आदमी बचा हुआ, केवल पायलट, वो भी 3 दिन तक के उसका भी जान प्राण चला गया। इसलिए प्रियो, ये दुनिया में कहीं भी हमारा देश की सुरक्षा देने वाला का हालत यही था, बताइए। इसलिए आपकी तो सुरक्षा प्रभु ही आपको दे सकते हैं। हालेलुया। ऑटो में सुरक्षा नहीं, ई रिक्शा में सुरक्षा नहीं, मार्शल में सुरक्षा नहीं, कहीं भी सुरक्षा नहीं है। लेकिन कब क्या होगा, कितने एक्सीडेंट यहाँ नहीं, आपने हाईवे में जाइएगा, नेशनल हाईवे में जाने से कितना गाड़ी के साथ गाड़ी हो रहा है। इसलिए प्रियो, इन बातों को देखते हुए इस साल की वायदा भजन संहिता 121वां अध्याय का उसका 5वां वचन हमारा कैलेंडर में दिया गया है। हालेलुया, हालेलुया। बोलिएगा, यहोवा तेरे रक्षक है, यहोवा तेरे दैनी हो, तेरी आड़ है, यहोवा तेरा रक्षक है, यहोवा तेरे रक्षक है, यहोवा तेरी दैनी हो, तेरे हाथ है। इस 2024 का वायदा के लिए जोरदार ताली बजा के परमेश्वर के नाम से आप धन्यवाद दीजिएगा, धन्यवाद दीजिएगा, धन्यवाद, 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 धन्यवाद। इस साल में क्या होगा मेरे साथ, मेरे बच्चे के साथ, मेरे परिवार के साथ, मेरी यात्रा के साथ, कोई प्रकार का चिंता ना करना है।
परमेश्वर ने कहा भक्तों को मैं कभी भी छोड़ूंगा नहीं है, त्यागूंगा नहीं। हालेलुया, बोले प्रभु यीशु मसीह की। हमारा कैलेंडर में जगह नहीं मिलने के कारण हम एक वचन दर्शाया गया, लिखा गया, लेकिन इस साल का वायदा 8 वचन। कितने वचन? 8 वचन। पगला वचन, जो आकाश और पृथ्वी को बनाए हुए सृजनकार की ओर से मेरा सहायता मिलती है, वहां शुरू करके आखिरी का 8वां वचन तक आपने याद करके रखना। हालेलुया, एक वचन को याद नहीं करना, पूरा वचन को याद कर। हालेलुया, इस वचन को याद करके आप सुबह स्कूल के जाने के टाइम में इस 8वां वचन को बोल के अपना यात्रा को शुरू करना। गाड़ी को स्टार्ट कर रहे हैं, या 2 व्हीलर हो या 4 व्हीलर हो या ई रिक्शा हो या कोई भी साइकिल हो, ये 8 वचन अपने मनों से दिलों से बोल के आपने निकलना। कोई काम करने जा रहे हैं, 8 वचन को करना है। प्रभु के वचन आपकी उठने में, बैठने में, यात्रा में, हर व्यक्ति में आप प्रभु का वचन को बोलने वालों को बहुत बड़ा सुरक्षा प्रभु की ओर से मिलेगा। ताली बजाकर हम परमेश्वर को धन्यवाद। हालेलुया, ये जाना पहचाना का अध्याय वचन है। आपका 10 दिन टाइम लेना। कितना दिन टाइम लेना है? 10 दिन। 10 दिन में 8 वचन को याद कर सकते? कोई कठिन है? कोई कठिन है? हालेलुया, एक इंजीनियर बनने के लिए कितना किताब पढ़ना है, एक नीट का विद्यार्थी एक डॉक्टर बनने के लिए कितना कितना किताब पढ़ना है, एक एडवोकेट बनने के लिए हम लोग का मास्टर सर बैठे भी हैं, मास्टर भी एडवोकेट भी है। बताइए कितना किताब उन्होंने पढ़े होंगे। एक न्यायाधीश, एक जज बनने के लिए, एक टीचर बनने के लिए, एक बहुत बड़ा IAS IPS बनने के लिए, बाप रे बाप, उन्होंने 24 घंटा में कम से कम 15 घंटा पढ़ने के लिए समय को देता है। हालेलुया, पढ़ने वाला विद्यार्थी से पूछिए, प्रियो हम स्वर्ग जाने वाला है, हम सियोन देश जाने वाला है, हमारे लिए घर ऊपर बनाया जा रहा है। उस मुकुट को प्राप्त करने के लिए प्रतिदिन इस बाइबल के साथ आप कितना समय दे रहे? बोलिए। इन आखिरी के दिनों में एक अध्याय पढ़ने से काम नहीं चलेगा, 2 अध्याय पढ़ने से काम नहीं चलेगा, 10-20 मिनट पढ़ने से काम नहीं चलेगा। रात और दिन में इस वचन की ओर से अपना दिलों को, मनों को, शरीर को, हृदय को, विचारों को जो उसने समर्पण करते गए, उनके ऊपर बहुत बड़ा सुरक्षा प्रभु की ओर से, स्वर्गदूतों की ओर से और कई मनुष्य की ओर से भी परमेश्वर प्रबंध करेगा। हालेलुया, हालेलुया। कभी कभी पढ़ने वालों के साथ नहीं गए, समय मिलेगा। हमारे पास बच्चे लोग हैं, हम काम करने के लिए जा रहे हैं, यात्रा करना, ट्रेन पकड़ना, आप बाइबल पढ़ना भूल जाएंगे कि कुछ ना कुछ समस्या में, परेशानी में हम लोग फंस जाए। कितना भी कमाएंगे, बच्चे का नहीं गए, कुछ पैसा दवाई में चला जाए, महीना में 300 रुपया, 400 रुपया, या महीना में 1000, 1500, या कभी कभी 3000, 4000। इस पैसा बचना तो निर्गमन का पुस्तक 15वां अध्याय का 26 का वचन पढ़ने का जरूरत नहीं। प्रभु ने कहा, मेरे नियमों को, कानून को, आदेश को, वचन को जो मानता है, सुनता है, चलता है, उनके ऊपर, उनके परिवार के ऊपर, बाल बच्चे के ऊपर, उनके खेत के ऊपर मैं अपना आशीषों को बरसाऊंगा, और मिस्रियों के ऊपर जो बीमारी को, रोग को मैंने भेजा, इन लोगों के ऊपर नहीं भेजूंगा। हालेलुया, बोले बोले यीशु मसीह की। मिस्र देश में 2 प्रकार का लोग रहते थे। एक जगह में प्रभु का लोग रहते थे, एक जगह में पूजा पाठ करने वाला लोग रहते थे। वहां 10 प्रकार की परमेश्वर ने परीक्षा को दिखाया, 1 2 3 4। ये 10 प्रकार का परीक्षा में क्या किया? दुनिया का लोग के ऊपर आक्रमण ने उठ चुका गया। उन लोग का शांति नहीं, आनंद नहीं, पीने के लिए पानी को ढूंढ रहा गया। पानी एकदम क्या बन गया? क्या बन गया? खून बन गया। अभी क्या किया? जो दिन में भी, रात में भी क्या चाह दिया? अंधेरा
छा गया। बच्चा कहाँ, पति कहाँ, पत्नी कहाँ, उन लोग का क्या क्या मालूम नहीं गया। कितना पक्षी के द्वारा, कितने क्या जानवर के द्वारा क्या क्या समस्या उन लोग का सिर में, घर में चला। लेकिन इस्राएल लोग ने आराम से आनंद मना रहा है। ताकि क्यों? वे लोग प्रभु की बात को मानते थे। प्रभु को मानेंगे, टेढ़ा लोगों को प्रभु सीधा करेगा। यदि हम प्रभु को बात को नहीं मानेंगे, हम लोग का जीवन काम प्रभु ने टेढ़ा कर देगा। अय्यूब का पुस्तक 5वां अध्याय का 32वां पढ़ने का जरूरत नहीं। परमेश्वर ने कहा, घायल करने वाला भी मैं हूं, पट्टी बांधने वाला भी मैं हूं, ठीक करने वाला भी मैं हूं। कुछ लोग का समस्या होने से तभी रोना पड़ेगा, तभी दुख उठाना पड़ेगा, तभी उपवास करना पड़ेगा, तभी क्या क्या प्रभु को छोड़ेंगे। हम आने के पहले अपने आप को बचाना, हमारे हाथ में दिए हुए बच्चों को बचाना, हमारा कार्यों को बचाना, हमारा भविष्य को बचाना। हालेलुया। बोले प्रभु यीशु मसीह की, बोले प्रभु यीशु मसीह की, बोले प्रभु यीशु मसीह की। परीक्षा 3 प्रकार की परीक्षा आती है। एक परीक्षा प्रभु की ओर से मिलती है, एक परीक्षा शैतान की ओर से मिलती है, एक परीक्षा अपने शरीर से, अपने आप से खुद हम परीक्षा में अपने आप को कर लेते हैं। परमेश्वर की ओर से कौन सा परीक्षा है? परमेश्वर ने एक भक्त व्यक्ति को परीक्षा किया, उसका नाम अब्राहम। वो सोचा इसका लंबा दिन के बाद मैंने एक बालक को दिया, इसका प्यार, इसका मन बालक के ऊपर या मेरे ऊपर, थोड़ा चेक करेंगे, थोड़ा छानबीन जांचेंगे। तब जांचा, उस समय में अब्राहम का प्यार किसके ऊपर था? किसके ऊपर था? बोलिए किसके ऊपर था? किसके ऊपर? परमेश्वर को ऊपर था। हालेलुया। इससे परमेश्वर उनको बागर ले जाके ऊपर को दिखाया, दारागन को दिखाया, इसको गिनती कर सकते। वो बोला नहीं प्रभु कैसे होगा। फिर समुद्र के पास लेके गया, वहां बाल को देखो इसको गिनती कर सकते। वो बोला नहीं होगा। इस प्रकार का तुझे, तेरा पीढ़ियों को, वंशावों को, तेरे जातियों को, तुम्हारे द्वारा केवल तुमको नहीं गया, पूरा इतिहास जाति 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 के ऊपर मैं आशीष दूंगा। उस व्यक्ति के द्वारा आप यहाँ पर आशीष में बैठे। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर कभी कभी अपना भक्त लोगों को परीक्षा करता है। वचन बतलाते कि नीति वचन में जो धर्मी जन कितना बार, 7 बार भी गिरने से वो क्या हो जाएगा? उठ जाएगा। लेकिन दूसरी एक बार भी गिर जाएंगे, उठना मुश्किल हो जाएगा। आप बाइबल नहीं पढ़े, प्रार्थना नहीं करें, हर एक शब्द में चर्च नहीं आएंगे, प्रभु का अधिक प्यार नहीं करेंगे, वचन के अनुसार नहीं चलेंगे, कुछ ना कुछ परेशानी आएगा। इस साल आपके शरीर में, आत्मा में, प्राण में खुशी के साथ, आनंद के साथ, संतुष्टि के साथ, अष्टपुष्टि के साथ, स्वस्थ के साथ 1 रुपया भी दवाई की ओर से इधर उधर आपको देने के लिए जरूरत नहीं है। उसके लिए आपने बाइबल जैसे चलाता गए वैसे अब चलना। हालेलुया। इसको आप नहीं चला सकते गए। इंजन क्या क्या डिब्बा को चलाएगा? डिब्बा कभी इंजन को चलाएगा? बोलिए अब तो कौन चलाना? यही चलाना। हालेलुया। यही आपको नियंत्रण करना है। आप अगर में आंख को देख कर गए, अंगुली को देख कर गए, कान को देख कर गए, दांत को देख कर गए, जीभ को देख कर गए, ओठ को देख कर गए, ये सब कुछ देखने वाला चीज है। एक अंदर में कई चीज, हजारों हजार चीज आप नहीं देखते। मालूम है क्या किया? सभी के जीवन में 2 किडनी है। कितना है? किडनी है, लिवर है, हार्ट है, कलेज है, और क्या किया अंदर में ब्रेन है। इसको देखिएगा, ENT कहते हैं। आंख, कान, दांत, क्या क्या, ये पूरा ENT 5 पार्ट्स है। इसमें एक एक पार्ट्स में 300-400 नस अंदर जा रहे हैं। वो नस कितना बड़ा मोटा मालूम है? जैसे इस बाल को जो देख रहे हैं ना, सिंगल बाल को देखिएगा, इससे और पतला गए। ये कौन बनाया? ये कौन बनाया? एक बाल यदि फेल हो जाएगा, एक बाल यदि जाम हो जाएगा, एक बाल यदि ट्रैफिक हो जाएगा, तब इंसान का क्या जीवन होगा? क्या होगा? तब हमारा जीवन खत्म हो जाए। इसलिए अंदर का चीज को आप कभी देखते नहीं है। इसको नियंत्रण करने वाला प्रभु में आप चलना है। हालेलुया, हालेलुया। हाथ में कितना नस चल रहा है आप लोग को मालूम नहीं है। इसलिए यहाँ देखिएगा, आंख के नीचे बाल है, देखिए बाल है। ये क्यों? हमारा आंख को क्या किया? धूल से,
हाँ, हमारा आंखों को सुरक्षा के साथ वो बंद करता। हाँ, रोमानिया देश में एक बहुत बड़ा धनवान व्यक्ति था, एक दिन का 20 लाख वो खर्चा करता था, बहुत बड़ा अमीर पति है, लेकिन वो आंख खुलेगा बंद नहीं होता था, इसलिए मनमानी जीवन जिया। बहुत करोड़ अमेरिका डॉक्टर, इंग्लैंड का डॉक्टर को ऑपरेशन किया गया, उसको बंद नहीं किया, आखिरी में उन्होंने मर गया। लेकिन एक टाइम में हमको करोड़ क्या किया, मकान है, फ्लाइट है, धन संपत्ति है, मेरा आंख को कोई भी ठीक नहीं किया। इसलिए प्रियो, हम अंत का दुनिया में आगे गए, काली हाथ के साथ जाना गए, काली हाथ के साथ क्या किया, जाना गया। लेकिन जितने दिन है उतना दिन हम प्रभु की बातों को मानते हुए, सुनते हुए बड़ी खुशी और आनंद और क्या संतुष्टि के साथ मसीह का जीवन को आगे बढ़ाना। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर किसको सुरक्षा परमेश्वर ने करेगा। प्रभु सबको सुरक्षा करने के लिए तैयार है, लेकिन सभी लोग प्रभु की बात को मानना, सभी लोग प्रभु की बातों को क्या मानना है। एक व्यक्ति था, उन्होंने प्रभु की बातों को नहीं मानने के कारण उसको पानी में उठा के डालना पड़ा। वो व्यक्ति क्या नाम है? योना। क्यों? परमेश्वर की बातों को उन्होंने नहीं मानने के कारण। एक व्यक्ति का नाम बाइबल में पुराने नियम में था, लेकिन नया नियम में उसका नाम निकल गया, परमेश्वर ने निकाल दिया, उसका नाम नहीं। पापी लोग का नाम मन फिरा के पाप की क्षमा पाया, रो रो कर प्रार्थना किया, उसका नाम बाइबल में है। पुराना नियम में बहुत बड़ा वो राजा था, उसका नया नियम में जो क्या है, इब्रानी की किताब के उसी जो विश्वास के सूरवीर लोगों का नाम, निपुण लोगों का नाम में वो एक व्यक्ति का नाम नहीं था। क्या नाम है? क्या नाम है? उन्होंने राजा था, उनके नाम साउल, और एक नाम क्या है? यूसुफ नहीं, सुलेमान। क्या नाम है? सुलेमान। वो राजा था, वो क्या राजा था। शुरुआत में परमेश्वर की बातों को मानता था, प्रभु ने सुरक्षा दिया। अभी बीच में उसका मन बदल गया, इधर उधर गलत रास्ता में चला गया, इसलिए जो सहयोग किया, जो पक्ष में थे, वे लोग विरोध में उठ गया। इसलिए प्रियो, हम परमेश्वर का प्रसन्न जीवन जीने से हमारा दुश्मन लोग हमारा पक्ष में आएगा। हालेलुया। जो रास्ता बंद था, वो रास्ता आपके लिए, मेरे लिए क्या करेगा? परमेश्वर ने खोले। इसलिए हम लोग इधर उधर घबराने का कोई जरूरत नहीं गए। हालेलुया। एक व्यक्ति धर्मी दानियल को उठा के फेंका गया, 3 जवानों को आग में फेंका गया, पर परमेश्वर ने उन लोग गिरने से पहले किसको भेजा गया? किसको भेजा गया? स्वर्गदूतों को भेजा गया। आपके लिए, मेरे लिए 1000 स्वर्गदूत प्रभु क्या ड्यूटी दिया गया। क्या दिया गया? इब्रानी का 1:14 पढ़ने का जरूरत नहीं है। एक एजेकिया के दिनों में एक खबर आया, अरे बाप रे बाप, एक असीरिया, एक देश के राजा, सेना वहां डिफेंस आपको आक्रमण करने के लिए, आपके साथ लड़ाई करने के लिए आ रहा है। एजेकिया राजा ने सोचा, अरे बाप रे बाप, वो बहुत शक्तिशाली देश है, उसका सेना बहुत है, हथियार, बंदूक, क्या सब कुछ है, मेरे पास उतना नहीं गया। घुटना टेका, प्रार्थना किया, प्रभु को सहायता को ढूंढा। परमेश्वर ने क्या मालूम है? एक सिंगल एंजल को परमेश्वर ने भेजा, एक स्वर्गदूतों को भेजा। उस स्वर्गदूत आकर वे लाखों लोग आया, क्या एक स्वर्गदूत दुश्मन की जो भी सेना को मारना शुरू किया। कुछ दिन में कितना लोग का मृत्यु हुआ मालूम है? क्या कितना लोग का बोल सकते हैं? 1 लाख और कितना 80,000 लोग क्या किया? चला गया। हालेलुया। लेकिन एक स्वर्गदूत लगभग 2.25 लाख के ऊपर यदि युद्ध कर सके तो आपके लिए, मेरे लिए कितना स्वर्गदूत है? 1000 स्वर्गदूत है। स्वर्गदूतों का आप आदर से आ गए। इसलिए स्वर्गदूत जैसे भजन संहिता 51 का 12 आपकी पांव गिरने के पहले मैंने संभालने के लिए 1000 स्वर्गदूत को मैंने नियुक्त किया। इसलिए प्रियो, कोई भी बातों के लिए आप चिंता करने का
जरूरत नहीं है। आप प्रभु का उपस्थिति में खड़ा रहना। एलिया ने कहा गया, मैं प्रतिदिन परमेश्वर को उपस्थिति में खड़ा होने वाला व्यक्ति हूँ। जैसे स्वर्गदूत जैसे हम घुटना करते गए, वो भी घुटना करता गया। लूका 1:14 बतलाती है, पढ़ेंगे मेरे साथ? थोड़ा पढ़ेंगे। दूसरा राजा का पुस्तक 8वां अध्याय का 14 वचन। दूसरा राजा का पुस्तक 8वां अध्याय का 14 वचन एक जन पढ़ेंगे। लूका 1:19 एक दूसरा जन बाइबल पढ़ेंगे, जल्दी पढ़ें। हाँ पढ़ते जाइए, पढ़ते जाइए। लूका दूसरा राजा का पुस्तक 8वां अध्याय का 14 वचन निकाल के जल्दी पढ़ेंगे। अपने स्वामी के पास गया और उसने उससे पूछा, एलीशा ने तुझसे क्या कहा? उसने उत्तर दिया, उसने मुझसे कहा कि बेनहदद निसंदेह बचेगा। बस, हालेलुया। लूका 1:19 पढ़ेंगे। लूका 1:19 पढ़ेंगे, जल्दी पढ़ेंगे, समय कम है, जल्दी जल्दी। स्वर्गदूत ने उनका उत्तर दिया, मैं इब्राहिम हूँ, गाब्रियल हूँ, परमेश्वर के सम्मुख में मैं कैसे परमेश्वर को ऊपर से खड़ा होने वाला व्यक्ति हूँ। हालेलुया। बोले प्रभु यीशु मसीह की, बोले प्रभु यीशु मसीह की, बोले प्रभु यीशु मसीह की। एलिया प्रभु के सामने खड़ा होने लगती था। एलीशा प्रभु के सामने खड़ा होने लगती था। स्वर्गदूत भी प्रतिदिन खड़ा होने वाला व्यक्ति था। इसलिए प्रतिदिन आप कितना समय आप उठते गए, क्या बजे उठते गए, क्या बजे प्रार्थना करते गए? पगले उठ करके मुंह धो करके ब्रश करके फ्रेश होकर पगले प्रार्थना करना, दूसरा बाइबल पढ़ना, उसके बाद चाय पीना, उसके बाद क्या किया, जो भी अपना रोटी बनाना, सब्जी बनाना, यात्रा को चाट करना, फर्स्ट। हालेलुया। बोले प्रभु यीशु मसीह की, बोले प्रभु यीशु मसीह की। ऐसा करने वालों को परमेश्वर की ओर से सुरक्षा हमेशा मिलेगा। यदि हम सारे काम करते गए, आखिरी में रात को बाइबल पढ़ेंगे, रात को प्रार्थना करेंगे, तब इस प्रकार के आशीषों को आप प्राप्त नहीं कर सकेंगे। और एक वचन को पढ़ेंगे, दूसरा राजा का पुस्तक 6 अध्याय का, दूसरे राजाओं का पुस्तक 6 का उसका 16 वचन जल्दी निकाल के पढ़ेंगे। उसने कहा मत डर, क्योंकि हमारी ओर है, वे लोग से बढ़कर है, अधिक है, उन्हीं की ओर है। हालेलुया। जहाँ एलीशा प्रार्थना कर रहे गए, छोटा दास आकर भागर देख रहा गया, बाप रे बाप, दुश्मन की क्या क्या ताकत, पूरा आक्रमण किया गया। अरे अंदर जाकर ओ पास्टर जी प्रेयर को बंद कीजिए, बागर आकर देखिए। उन्होंने कहा, प्रभु इसका अंक देखते हुए आपके चमत्कार कोई नहीं देख पा रहा है, इसलिए इसका अंकों को क्या, कौन सा अंक है, स्पिरिचुअल अंकों को या आत्मिक अंकों को खोल दे। हालेलुया। ताकि मेरे लिए आपने कितना सुरक्षा दिया। हालेलुया। तब अंक खुल गया, आत्मिक अंक खुल गया। चारों तरफ से क्या किया, जो आग के घोड़ा में, आग के स्वर्गदूत हथियार के साथ एलीशा का तंबू को, या जिस कमरा में एलीशा रहते थे, चारों तरफ से घेरा हो। तब देख लिया, अरे बाप रे बाप। इसलिए क्या किया, वे लोग का क्या किया, साधारण घोड़ा में बैठा हुआ हमारा पास्टर जी का सुरक्षा आग के घोड़ा में बैठा। हालेलुया। प्रियो, आपके जीवन में, मेरे जीवन में इससे बेहतर सुरक्षा प्रभु देने जा रहे। एलिया पूरा जीवन में प्रभु के लिए समर्पण व्यक्ति था। एलीशा भी, इसलिए पगले स्थान एलीशा ने प्रभु के साथ समय देते थे, उनके साथ बातचीत करना, उनके साथ प्रार्थना करना, उनकी आवाज को सुनना, क्या संदेश देना। पगला अपना पूरा जीवन में आदर परमेश्वर के लिए देते थे। ऐसा लोग के लिए आग का प्रोटेक्शन प्रभु देने जा रहे। एक चीफ मिनिस्टर बल्ला में आने से, एक प्रधानमंत्री आने से 6 महीना का पगले आकर चेक करेगा, कहां पर आएगा, इस जगह सुरक्षित है, इसलिए सीआरपी आएगा, पुलिस आएगा, एसपी आएगा, डीआईजी आएगा, सेंट्रल की तरफ से और भी क्या किया, प्रोटेक्शन का सुरक्षा बल आएंगे, चेक करेंगे। तब
6 महीना के बाद, 3 महीना के बाद, या मुख्यमंत्री हो या प्रधानमंत्री हो या होम मिनिस्टर हो, राष्ट्रपति आएंगे, सेना का गाड़ी आगे जाएगा, पीछे भी जाएगा, बीच में इनका गाड़ी चलते रहेगा। उससे बढ़कर अपने क्या किया, यहोवा परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखने वाले, ये सया नबी का पुस्तक 26:3, जो भी परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखेगा वे लोगों को परमेश्वर ने इससे बेहतर सुरक्षा प्रभु आपको और हमको देने जा रहा है। हालेलुया, बोले प्रभु यीशु मसीह की, बोले प्रभु यीशु मसीह की। स्कॉटलैंड देश के रानी ने कहने लगी, वो कहते थे, मैं देश में किसी से डरती नहीं है, मैं किसी से डरती नहीं, लेकिन एक व्यक्ति को सामने मैं डरता हूं। वो कौन सा व्यक्ति है? वही व्यक्ति जॉन नॉक्स है। ये जॉन नॉक्स कैसा है? एक सबसे बड़ा एक मिशनरी है। वो कैसे रात और दिन में घुटना टेक करके दुआ करने वाले, वो दुआ करते 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 इसलिए क्या किया, उनके साथ रानी के पास पहुंच गया। इसलिए रानी ने कहा गया, उन्होंने घुटना टेकेंगे तो हम डरते हैं। इसलिए प्रियो, इस दुनिया में जो एफिसियों का 6:12 अंधकार शक्ति के साथ, अंधकार युक्ति के साथ, और क्या क्या जो ऊपर का नीचे का दुष्ट आत्मा के साथ हमारा युद्ध, हमारा लड़ाई है। हमारा लड़ाई किसी मनुष्य के साथ नहीं, गुतिया के साथ नहीं, हमारे समाज के साथ नहीं। मेरे लड़ाई हमेशा उस लड़ाई से आप जयवंत पानागे, आप विजय पानागे, आप हमेशा सक्सेस पानागे। आप भी घुटना में अपना सामर्थ्य को बिताइए। हालेलुया, बोले प्रभु यीशु मसीह की, बोले प्रभु यीशु मसीह की, बोले प्रभु यीशु मसीह की। आपके विरोध में कोई भी तलवार उठने से प्रभु सफल होने ना देंगे। गिनती का पुस्तक 23वां अध्याय का 23वां वचन इस प्रकार की बतलाती है, याकूब के विरोध कोई भी, या जादू का ताकत हो, या मंदिर तंत्र का ताकत हो, या कुछ भी ताकत हो, मैं सफल होने ना दूंगा। हालेलुया। मूसा, अब्राहम का खुदा, याकूब का खुदा, ईसा का खुदा, दाऊद का खुदा, लेकिन आपका खुदा है। इसलिए बगल वाला कुछ बुराई कर देगा, वो करेगा, ये करेगा, कुछ भी आपका हानि होने प्रभु नहीं देगा। किसको? नूह के समान, अनूह के समान प्रभु को साथ साथ चलने वालों को, कभी कभी चलने वालों को नहीं, सप्ताह में एक दिन चलने वालों को नहीं, सप्ताह में 1 घंटा 2 घंटा समय देने वालों को नहीं, प्रतिदिन चलने वालों को उस प्रकार का सुरक्षा देने वाला। कारण अंत का समय में आ चुके हैं। इस साल में बहुत प्रकार के क्या क्या क्षति आने वाला है। इस वायदा कैलेंडर में जो दिया गया वायदा, ये वायदा परमेश्वर ने मॉर्गन से लाजरस भैया को दिया गया है। उनके संदेश 1 तारीख का क्या संदेश दिएगा आप देखिएगा। परमेश्वर ने इसी वायदा को 170 देश में इसी वायदा पर प्रचार हो रहा है। हम नहीं जानते थे, हमने 2 तारीख को महीने क्या क्या मोबाइल में देख रहे हैं, उनका संदेश था। जो वचन यहाँ पर जो कैलेंडर में दर्शाया गया, एक बहुत बड़ा महान दास है, उन्हीं को परमेश्वर ने दिया गया। हमने 2 तारीख को भी इस वचन को समझ पाए। मैंने प्रभु को धन्यवाद दिए। प्रभु, हम लोग छोटा दास है, हम लोग सोचे जाना पहचाना वचन है, जाना पहचाना अध्याय है, इसको हम लोग क्या देंगे। मेरे अंदर ने परमेश्वर ने प्रार्थना की है। 2 महीना पहले परमेश्वर मेरे अंदर ऐसा प्रेरणा दिया, ऐसा धुन दिया, इस वचन को आपने लिखवाइए, इस वचन को यीशु परिवार के लिए दीजिए। हमने जनवरी 2 तारीख को उन्हीं के मुंह से हमने सुने गए, उनका वायदा का संदेश 170 देश में फैल रहा गया। मेरे संदेश है, इसलिए इस खगड़िया और बेगूसराय, मान लीजिए इस बिहार के अंदर है, इसलिए साधारण वायदा नहीं है। इस वायदा को भूल जाएंगे, कुछ ना कुछ समस्या हो जाएंगे, फिर पास्टर को फोन करना पड़ेगा, फिर मास्टर को फोन करना पड़ेगा, फिर अंकल को फोन करना पड़ेगा, भैया मेरे साथ यही समस्या है, यही दिक्कत है, यही परेशानी है। इसलिए आने से पहले अपना प्राण को बचाइए, अपना शरीर को बचाइए, अपना आत्मा को बचाइए। मनुष्य सब कुछ कमा सकते हैं, सब कुछ बना सकते हैं, सब कुछ बचा कर रख सकते हैं, अपना आत्मा को नष्ट करने से कोई लाभ नहीं है, कोई लाभ नहीं है। इसलिए प्रियो, इस अंत का दिनों में आप अधिक से अधिक समय मसीह यीशु के साथ, वचन के साथ, प्रार्थना के साथ, आत्मिक बातों के साथ, वरदान के साथ, आत्मा के फलों के साथ अपना समय को दीजिए।
ताकि आप परमेश्वर के लिए बड़े बड़े काम कर सकेंगे। यस्तर का किताब में एक चाचा जी है और क्या किया, अपना भाई का बेटी यस्तर है। उन दिनों में एक समाचार, एक दस्तखत हो चुका गया, इस देश में कितने मसीह लोग को सबको क्या कर दो, जान से मार दो। समय मालूम हो गया, चाचा जी प्रार्थना करने वाला एक साधारण बेटी को जीरो था, परमेश्वर के हीरो बना दिया। राजमहल में वो मस्ती कर रही है, खा रही है, पी रही है, सो रही है, आराम कर रही है, अपना सगली लोग के साथ गपशप कर रही है। एक दिन खबर भेजा, अरे तुम कहाँ थे, तुम कैसे थे, तुम गरीब था, इतना बड़ा देश का रानी बनाया, वो भी 127 देश के ऊपर तुम्हारा पद चला गया, मुकुट मिल गया। इस देश के लिए क्या करने जा रहे, मसीह के लिए क्या करने जा रहे हैं, हम लोग मरने जा रहे हैं, तू सो रहे हैं, इसलिए प्रार्थना करो। यदि प्रार्थना नहीं करो, यदि प्रार्थना नहीं करने से आप भी मर जाओगे, क्या किया, हम और लोग भी मर जाएंगे। तू नहीं करोगे। परमेश्वर पत्थर से अपना काम को लिया, गद्दा से अपना काम को लिया, कबूतर से अपना काम को लिया, मगरमच्छी से अपना काम को लिया, और क्या किया, मुर्गा मुर्गी से अपना काम को परमेश्वर ने लिया। तुम्हारा जगह पर दूसरों को प्रभु खड़ा करेगा। तुम निराश में, उदास में, ढीला में, डोला में मसीह जीवन चलाएंगे, तुम्हारा पद खो जाएंगे, तुम्हारा मुकुट को। प्रार्थना कर, कितना दिन प्रार्थना किया, क्या दिन प्रार्थना किया, 3 दिन। हम कभी प्रार्थना करेंगे तो चाय लेते गए, पानी भी पीते गए। हम जो चाय पीते गए, यहाँ के चर्च में बैठे हुए कोई भी चाय नहीं पी सके। इसलिए प्रभु की दया से, कृपा से हम स्वस्थ हूं, हम अच्छा हूं। इसलिए क्या किया, उन दिनों में उन्होंने एक छोटा एक चाय भी नहीं लिया, एक गिलास पानी भी नहीं लिया। अभी संदेश होने के पहले 1 लीटर पानी अभी हमने पी चुके हैं। कितना लीटर पानी, ये 1.5 लीटर का पानी है, 1 लीटर। इसका मतलब क्या किया, उनके सामने मेरा भक्ति कुछ भी 1% भी नहीं था। उन्होंने सब कुछ अलग कर दिया, उन्होंने प्रार्थना करना शुरू किया। क्या करना शुरू किया, 3 दिन। क्या मालूम है, जो दुश्मन जो गड्ढा को खोद के रखा, उसमें क्या करना पड़ा, गिरना पड़ा। प्रियो, आप डरिए मत, कोई धमकी देगा, कोई आपको क्या किया, कुछ ना कुछ बताएंगे, ये गौवा परमेश्वर को से ताकते रहे। हालेलुया, मसीह में जी रहा हूं, सर्वदा कई मुझे, मसीह में जी रहा हूं, सर्वदा कई मुझे, कई मुझे, कई मुझे, कई मुझे, हमेशा सबने ताली बजाते हैं, कई मुझे, कई मुझे, कई मुझे, हमेशा कई मुझे, कई मुझे, कई मुझे। शैतान का सारा अधिकार तेरा देश में लीला करेंगे, शैतान का सारा अधिकार मेरा देश में लीला, क्रूस पर साफ कर दिया,